परिवार में पिता आगे आता है, परिवार बहुत सुंदर से चलता है। आज जब हम चिंतन करते हैं परिवार में पिताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आज शायद हम इसे भूलते जा रहे हैं। क्या मेरा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत है? क्या मैं सचमुच धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायीपूर्ण जीवन जी रहा हूं? सोचने वाली बात है। संत पौलुस भी हमें याद दिलाते हैं, मसीह प्रत्येक पुरुष के शीर्ष है, पुरुष स्त्री का शीर्ष है और ईश्वर मसीह का शीर्ष है। जब तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, पिता घर का उचित प्रबंधक होता है। अर्थ, घर, भोजन, कपड़ा, बच्चों की शिक्षा, अच्छा स्वस्थ आध्यात्मिक अनुशासन एवं घर में धार्मिक वातावरण देना उनका परम कर्तव्य है। साथ ही पत्नी का सहयोग एवं प्रोत्साहन जरूरी है। पिताओं को परिवार में एक दूसरे के लिए समय भी देना है। हमें ज्ञात होनी चाहिए कि धर्म विश्वास से जुड़ा है और धार्मिक संगठन संस्था में रहकर ही हम धर्म में मजबूत बन सकते हैं। उसी तरह सामाजिक जीवन नैतिकता से जुड़ा हुआ है और सामाजिक संगठन के द्वारा ही सामाजिक बुराई को दूर किया जा सकता है एवं एक नवीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। आज के वातावरण, वर्तमान समय में विश्वास की कमी के कारण परिवार टूटता एवं कलिसिया बिखरती नजर आ रही है। दोनों के बीच कई असमानताएं रह गई है। ख्रिस्त के मूल्यों को ही भूलते जा रहे हैं। वे उपभोक्तावादी दुनिया के चंगुल में आ गए। दुनिया की शान शौकत भरी जिंदगी जीने की चाह में अपनी धार्मिकता होते जा रहे हैं। अतः आज ख्रिस्तियों को अपनी टूटती धार्मिकता को मजबूत करने की जरूरत है। मैं दो बातों पर विशेष जोर देना चाहूंगा, धार्मिक संगठन और सामाजिक संगठन। जब पिछले वर्षों में हमारे समाज या तो हमारे यूनिटों में जब हम ध्यान करते हैं, धार्मिक संस्था जो चलती थी बहुत सुंदर, लोग तारीफ करते थे कि कितना सुंदर यूनिट है। उसका प्रतिफल क्या है, उसका मतलब क्या है? उस यूनिट के लोग, उस छोटे मंडली के लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं, हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इतना ही नहीं, किसी के परिवार में किसी प्रकार की आपत्ति होती थी, सभी कोई जमा हो जाते थे और उस परिवार के दुख में हिस्सा लेते थे। आज वो चीज नहीं दिखाई देती है। जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा, आज हम व्यक्तिगतवाद में चले गए, हम केवल अकेले जीना चाहते हैं। समाज कोई एक व्यक्ति निर्माण नहीं करता है। समाज एक व्यक्ति का जागीर नहीं है। उसी तरह धर्म भी एक व्यक्ति का जागीर नहीं है। अगर एक व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है परिवार में, उदाहरण के लिए पिताजी, पूरा परिवार बदल जाएगा, परिवार का माहौल बदल जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि पारिवारिक जीवन में भी
हम देखते हैं पिताओं की जिम्मेदारी वे लोग निभाते हैं, मानते हैं, लेकिन धार्मिक स्तर पर किसी ना किसी रूप से हम पीछे हैं। मैं जहां भी गया हूं अब तक हमारे गिरजाघर में, जब मैं देखता हूं माताएं भरे पड़े रहेंगे गिरजा में, पुरुष वर्ग 2 जवान। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमें विश्वास नहीं मिला है? आज मैं आह्वान करता हूं आपसे, 12 साल के बाद में जब आप मिले हैं यहां पर, आप पिताएं धार्मिक कार्यों में भी परिवार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। मैं चुनौती देता हूं, और अगर ये करते हैं आप, 1 महीना के अंतराल में परिवार बदल जाएगा। अगर नहीं बदलता है, मुझसे मिलिए, क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पर एक परिवार को जानता हूं, जो परिवार सब कुछ टूटा हुआ था, लेकिन जब पिताजी उसका जब मन परिवर्तन हुआ, परिवार को पूर्ण रूप से बदल दिया। ये जीता जागता उदाहरण मैंने देखा है। इसलिए हम न कहें कि हमसे नहीं होगा, हमसे होगा, हम कर सकते हैं। उसी तरह सामाजिक कार्यों में भी हमें आगे आना है। क्यों हम पीछे होते हैं? आज हम सबों को आगे ही आना है हमेशा। विशेष करके मैं पिताओं से आग्रह करूंगा, कुछ भी काम हो, गांव में, यूनिट में, आप हर प्रकार के भेदभाव को छोड़ दें। जिस तरह से यीशु संसार में सबके लिए आया, कोई एक विशेष जाति के लिए नहीं आया, हम भी उसी तरह से प्रेरित होकर के सबों के साथ हम मिल करके उस समस्या का समाधान करें। इसलिए सामाजिक रीति विधि को माता पिता परिवार में बच्चों को सिखाएं। अभी सामाजिक रीति विधि करीबन मटिया में हो रहा है। हम नहीं जानते कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो सांस्कृतिक जो मूल्य है उसको हम सिखा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को, और इसीलिए तब समाज बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें इसी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। कलीसिया हमें हमेशा यह प्रेरित करती है कि हम निरंतर बने रहें और लगे रहें कि हम किस प्रकार से अपने समाज को, अपने धार्मिक जीवन को संगठित बनाए रखें। और इसलिए जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं तो हम अच्छा समाज का भी निर्माण कर पाएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों को कि ये सुंदर विधान का जो गठन किया गया, बनाया गया है इस खूंटी में, खूंटी डायसिस में, ये पहली बार मैंने सुना और पहली बार देखा, और एक अच्छा कदम है कि परिवार को, समाज को चलाने के लिए सुंदर विधान दिया गया है, संविधान ही कहते हैं, और जिसके द्वारा हम अपने समाज को, अपने परिवार को सुगठित और सुंदर बना सकते हैं। मैंने इस विधान को पढ़ा, समय दिया, बहुत सुंदर और अच्छी बातें कही गई हैं। हमें पढ़ने की जरूरत है और उसको अप्लाई करने की, आपको अमल करने की जरूरत है, और इसी पर चल करके ही हम आगे बढ़ सकेंगे। ये सचमुच बहुत सुंदर हमारे लिए एक आदर्श है, एक लिखित, प्रमाणित और एक लकीर है जिस पर हमें चलने की जरूरत है। हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में बहुत सारे उथल पुथल हुए हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं जो वर्तमान समय में चुनौती देती है। आज मैं कहूंगा कि हमें धार्मिक जीवन में भी मजबूत होना है, सामाजिक जीवन में भी मजबूत होना है, और राजनीतिक जीवन के ऊपर दृष्टिकोण लगाना है। न कहें कि हम केवल धार्मिक बने रहे, नहीं है ऐसा। धर्म से प्रेरित होते हैं अच्छा इंसान बनने के लिए। धर्म हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, अच्छा समाज का गठन कराता है, और वही व्यक्ति एक अच्छा नेता बनता है जो सबों की भलाई के लिए काम करता है। ये नहीं कि जो धर्मी नहीं है, कोई भी हो, लेकिन जब ईश्वर पर आस्था रखने वाला व्यक्ति होता है, वो समाज की भी सोचता है, दुनिया की भी सोचता है, लोगों की भी सोचता है, और यही जायज है। हमारे सामने जितने भी बैठे हैं
बड़े बड़े प्रवक्ता, अगर इनसे पूछिएगा तो इन्हें ताकत कहां से मिलती? ईश्वर की आस्था से, ईश्वर पर भरोसा से, ईश्वर पर विश्वास से इन्हें ताकत मिलती है, जो जहां कहीं भी हो पहुंच जाते हैं। इन्हें किसी प्रकार की थकान नहीं होती। आज माता पिता का जो कर्तव्य है, मैं नहीं कहता हूं कि आप जाए इधर उधर, लेकिन परिवार में ही जो कर्तव्य है उसको भली भांति आप निभाएं। हर एक माता पिता जो दायित्व दिया गया अपने परिवार में, मैंने संक्षेप में कह ही दिया कि एक पिता का दायित्व परिवार के प्रति क्या है, एक माता का दायित्व क्या है, और यही आप सबको एक संगठित परिवार के रूप में बनाए रखेगा, एक धर्मी परिवार के रूप में बनाएगा। मैं याद करता हूं, पढ़वारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं परिवार में जब प्रार्थना शुरू होती थी, मैं छोटा था, हम लोग को विनती करने का मूड नहीं करता था, कभी भी मन नहीं करता था, लेकिन डरा धमका करके बैठाया जाता था। अगर नहीं बैठोगे खाना नहीं मिलेगा, देरी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती थी माता पिताओं के द्वारा कि हम सब को मजबूरन मानना पड़ता था, और एक अच्छी आदत बन गई। वो अच्छी आदत बन गई, जब हम लोग गिरजा नहीं जाते थे तो लगता था कि हम लोग क्यों नहीं गिरजा, ये सवाल उठता था हमारे दिल में। ये बीज जो बो दिया गया विश्वास का, वो आगे बढ़ते गया। जैसे जैसे हम बढ़ते गए उसका विकसित हमारे जीवन विकास होता गया। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि माता पिता अपने कर्तव्यों को विशेष ध्यान दें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको है समाज का निर्माण करने के लिए, क्योंकि परिवार से सब कुछ संभव है। कलीसिया में धार्मिक जीवन भी संभव है, सामाजिक जीवन भी सुंदर संभव है। इसलिए सबको एक साथ लेकर के हम चलें, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में फंसे हुए होते हैं। किसी का बकरी किसी का अनाज खा दिया तो उसी में 1 साल 5 साल तक बातें नहीं करेंगे। कौन सा बड़ी बात है? एक तो मुर्गी कोई किसी का धान खा गया तो उसी के लिए 15 दिन मुंह फुलाए, कौन सी बड़ी बात है वो? इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने दिल में बनाए रखते हैं। एक प्रकार का इस प्रकार का विकार होता है, उसके बाद बड़ा दुश्मन हो जाता है। कहां होता है? अरे यीशु हम सबको ऐसा नहीं सिखाया। क्षमा करो भाई, सब कुछ जो मेरा है ईश्वर का है, हमारा थोड़ी है। क्या हम लेकर के जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो एक भाईचारा, एक बंधुत्व का जीवन समाज में, परिवार में बहुत जरूरी है। और मैं बोल देना चाहूंगा, बच्चों के निर्माण में धर्म माता पिता का अधिक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। धर्म माता पिता समझे कि जिस बच्चे को आपने धर्म पिता बना है, माता बना है, उस बच्चे का धार्मिक जीवन का निर्माण और सामाजिक जीवन का निर्माण आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हो गया, खा पी लिए, उसके बाद खत्म। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है उस बच्चों को परवरिश करने के लिए। तो इसलिए मैं यही कहूंगा अंत में, जो चुनौतियां धार्मिक एवं सामाजिक जागरूकता की कमी हमें, इसलिए धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि नहीं। हमारा जो अधिकार है, धर्म के प्रति अधिकार है, हम समझते नहीं है। उसके मूल्यों के प्रति उदासीनता है हमें। कलीसिया के कामों में पूर्ण सहभागिता नहीं। हम जाएंगे तो सोचते हैं क्या मिलेगा पल्ली से हम। अरे भाई कुछ नहीं मिलेगा, पल्ली आपका है, कौन देगा? लेकिन हम सोचते हैं कि आशा लगाएगा तो कुछ मिलेगा। सब छोड़ छाड़ के निकलिए सेवा करने के लिए। उसके बाद देखिए ईश्वर का वरदान कैसे आपके घर में निकलता है। करके तो देखिए, लेकिन हम नहीं आते हैं आगे। उसी तरह से उपभोक्तावाद, मनमौजी जिंदगी, वही नियम कानून में भाइयों हाँ होगा नहीं कहा ठीक किया, होगा ठीक किया, ये सब जो चलता है ना, हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। उसी तरह से नशावाद, मैं भाई बेंजामिन का किताब पढ़ा था, हड़िया दारू पीना सीखे, बहुत सुंदर लिखी गई है। और मैं बहुत सारे लड़कों को भी बोलता था, अरे पढ़ो यार इसको, पीने नहीं जानता ना तो पियो, इसको पढ़ के पियो।
तो पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है इसमें। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ये किताब हमेशा पढ़ना। 5-6 किताब मैं खरीदा था और जितना हो सके मैं बांटा इधर उधर। बहुत सुंदर किताब। तो ये शिक्षा का भाग है। तो योगदान जो दे रहे हैं दूसरे शुभ चिंतक, ये बहुत अच्छी बात है कि कलेसिया में समाज और धार्मिक माहौल अच्छा होते जाएगा। इसलिए नशावाद को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूल कारण है, चुनौती है, जो हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। इस प्रकार से अरे रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो होफमन ने नशा त्याग का उन्मूलन का आंदोलन चलाया, कब जानते हैं? 1909, 10, 11 आसपास। सोचिए 100 साल से ज्यादा हो गया, क्या उन्मूलन होगा? समाज में नशा का विकास हो रहा है, नशा का विकास हो रहा है। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस समय की सोच, ऐसे बड़े लोगों का सोच हमारे लिए और आपके लिए कितना सुंदर और कितना सुंदर योजना था। उन्होंने कभी मना तो नहीं किया, सीखना है। हम लोग नहीं सीखे, आज जानने की जरूरत है किस प्रकार से उपयोग किया जाए सारी चीजों का। हम उसके अगेंस्ट में नहीं, उसके विरुद्ध में नहीं, लेकिन किस तरह से प्रयोग करना चाहिए जानना है, ये बहुत जरूरी है हर एक जन को। और सामाजिक गतिविधि में विशेष करके पंच प्रचारक जो होते हैं अपने बच्चों को सिखाएं। जैसे मैं कभी कभी देखता हूं, कृपया समय होगा थोड़ा सा हाथ उठा दीजिएगा, और मैं देखता हूं कहीं बड़का मेहमान हुआ, लोटा पानी हुआ, बड़े बुजुर्ग जाते ही नहीं है। कौन जाता है? 12 साल, 10 साल, 14 साल, 15 साल, ये बच्चे लोग जाते हैं। हमको सोच लगता है क्यों ऐसा होता है। बच्चों को समझाइए, ये सामाजिक रीति भूलते जाएंगे, क्योंकि वहां कुछ में भाग लेगा ही नहीं। तो इसीलिए बच्चों को सिखाने के लिए आप कोशिश कीजिए, माता पिता। सामाजिक सुंदर चीजें हैं, उसको जानना, जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये सब चीज छूट रहा है हम सबों के परिवारों में, हम लोगों के बीच। परिवार में प्रेम, सहयोग और स्वीकृति का वातावरण न होना, ये चुनौती है। हम आपस में ही माता पिता, भाई बहन, सभी कोई एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते, और यही सब कारण है तो धार्मिकता खत्म होती जा रही है, सामाजिक खत्म होते जा रही है। व्यक्तिगत और सामुदायिक योजना की कमी। परिवार में माता पिता योजना बनाए, परिवार को किस तरह से आर्थिक रूप से, शास्त्रीय रूप, हर दृष्टिकोण से कैसे आगे बढ़ाए, ये योजना बनाएंगे। बचत जिसको बोलते हैं, ये साल में कितना खर्चा होगा, ये सब हम लोग नहीं करते। पूर्वज लोग हमारे आए और यहाँ सब कुछ करके चले गए, सबको हम लोग छोड़ छाड़ दिए, और इसलिए तो परिवार खो गया है। ना आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, ना बौद्धिक दृष्टि से संपन्न है, ना किसी दृष्टि से संपन्न। हम पीछे हटते हैं। ध्यान कीजिएगा, इन सारी बातों को हमें फिर से सही वातावरण में लाने की जरूरत है। तो व्यक्तिगत न बने, सामुदायिक हम बने। व्यक्तिगत परिवार के लिए होगा, आप कीजिए, लेकिन उसे निकल करके समाज में भी आप जोड़िए अपने आप को। सारी योजनाएं समाज में भी सही रूप से होगी। फिर अंत में मैं कहूंगा, अनुशासित परिवार। परिवार को अनुशासन में रखना किसका काम है? माता पिता का काम है। जैसे स्कूल में विद्यार्थियों का अनुशासन रखने का काम वहां के प्राचार्य और सभी शिक्षक दल करते हैं। आज परिवार में अनुशासन है या नहीं है? देखिए खुद आप कि जिधर मन किया उधर से निकल के चल दिया, कब आया, क्या किया, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। आदान प्रदान की कमी है, परिवार में अनुशासन की कमी है। हम लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं। क्यों ऐसा होता है? कहीं से तो शुरुआत करना है, बच्चों को सिखाना है, वो नहीं जानते। परिवार में उस तरह से जहां से शुरू कीजिएगा, वो फिर ही एक सुंदर परिवार का निर्माण करेगा, धार्मिक परिवार और सामाजिक निर्माण करेगा। तो चुनौतियों का निराकरण आप कैसे कीजिएगा? सीधी सी बात है, धार्मिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों के आधार पर
जीवन जीते हुए एवं आत्मसात करके ही चुनौतियों का समाधान हम कर पाते हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा, आज की इस वर्तमान परिस्थिति में हर दृष्टिकोण से आप जागिए, संगठित रहिए, कोई भी मुश्किलताएं आप सामना कर सकते हैं। इसलिए सब गांव यूनिट आप सब पिताएं अगर आप आगे आएंगे, माताएं सुनेंगी जरूर, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए आप पिताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, अपने से आगे ऊपर उठकर, अपने से निकलकर आप दूसरों के समस्याओं को देखिए, दूसरों के विचारों को सुनिए, समझिए और उसी तरह से तब अपने संगठन को मजबूत कीजिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के द्वारा अपने इस छोटे वक्तव्य को, जो मेरा अनुभव रहा, मैं आपसे साझा किया। पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।